नमस्कार दोस्तों, 14 जून रात 8:50 पर ब्रिटिश F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट टेक ऑफ करता है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से, जो कि अरेबियन सी में चक्कर लगा रहा था। सिर्फ 3 से 4 दिन पहले इंग्लैंड ने एक जॉइंट नेवी एक्सरसाइज करी थी भारत के साथ, जिसके बाद से ये शिप अभी तक गया नहीं था। इंग्लैंड ने बोला क्योंकि ईरान से अमेरिका की टेंशन चल रही हैं, तो उसकी वजह से इसको यहीं रुकना पड़ा। रात 9:20 पर F-35B के पायलट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया। उसने लो फ्यूल बताकर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। परमिशन दे दी गई। 10 मिनट बाद 9:30 पे ये लैंड कर जाता है और अभी तक भी लगभग 15 से 16 दिन के बाद भी ये भारत में ही फंसा हुआ है। लेकिन अब जो बातें सामने निकल कर आई हैं, उससे अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश का, अमेरिका की जासूसी का पर्दाफाश होता दिख रहा है। ये कहानी है एक ऐसी घटना की जहां दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाने वाला अमेरिकन F-35B भारत की धरती पर उतारा गया। कभी लो फ्यूल बताया गया तो कभी कोई हाइड्रोलिक फेलियर, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अब सामने आनी स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने भी नेक्स्ट डे ट्वीट करके बताया कि F-35B, जिसको इंडियन एयरफोर्स के IACCS नेटवर्क्स ने डिटेक्ट किया, जी हाँ, इसको भारत के सिस्टम्स ने बकायदा डिटेक्ट कर लिया था। इसको ब्रिटिश नेवी के पायलट माइक उड़ा रहे थे और सोर्सेज के हिसाब से माइक ने फाइनली एक्सेप्ट किया है कि ये जेट अमेरिका के सिस्टम्स तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था और अमेरिका की टीम्स ही इसके सिस्टम्स को कंट्रोल कर रही थी। तो कायदे में अमेरिका इंग्लैंड के इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आखिर क्यों? अब कुछ डिफेंस इनसाइडर्स ने कहा कि ये कोई साधारण मैकेनिकल फेलियर नहीं था, बल्कि एक पूरी सोची समझी जासूसी की साजिश थी। आज हम प्रूफ के साथ इस कॉन्स्पिरेसी को आपके सामने रखेंगे। एक बार जल्दी से देखते हैं कि ये F-35B है क्या। ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर है, जो 5वीं जनरेशन का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता रहा। अमेरिकन कंपनी है। इस फाइटर के पास काफी खतरनाक कैपेबिलिटीज होती हैं। इसमें लगा होता है एक AESA रडार, जिसे आईसा रडार भी कहा जाता है, जो 360 डिग्री तक स्कैनिंग करता है और एनिमी एयर डिफेंस को मैप कर सकता है। F-35B में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी होता है, जो किसी भी रडार सिस्टम को कंफ्यूज या जाम कर सकता है, और इसकी स्टेल्थ कोटिंग इसे रडार में गायब बना देती है, डिटेक्ट नहीं होने देती। और अमेरिका दावा करता है कि इससे एडवांस फाइटर जेट दुनिया में अभी तक कोई नहीं। दुनिया में किसी देश पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस जेट को डिटेक्ट कर सके। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्लेन इंडिया की एयर स्पेस में बिना परमिशन के क्या कर रहा था, और अगर इस जेट को कोई सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता तो भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसको कैसे डिटेक्ट कर लिया, और ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि इसके सिस्टम्स को पूरी तरह से जाम भी कर दिया। जब ये प्लेन भारत में अंदर की तरफ बढ़ा, तब तिरुवनंतपुरम रडार स्टेशन ने उसकी अनयूजुअल स्पीड और एल्टीट्यूड को रिकॉर्ड किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट का आईसा रडार पूरी तरह से साउदर्न नेवल कमांड, इसरो त्रिवेंद्रम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट्स को स्कैन कर रहा था। उस इमरजेंसी लैंडिंग की टाइमिंग और रडार एक्टिविटी ने कई एक्सपर्ट्स को शक में डाल दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर प्लेन खराब था तो उसके सेंसर्स और रडार्स को क्यों पावर डाउन नहीं किया गया, और पहले लो फ्यूल बताया गया, फिर मैकेनिकल फेलियर। ये दो तरह की बातें भी इस साजिश पर शक को और गहरा करती हैं। डिफेंस सोर्सेज ये कहते हैं कि F-35B का आईसा रडार का टारगेट ये था कि वो इंडिया के साउथ कोस्ट के सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मैप कर सके, उनका नक्शा बना सके कि कहां पे इंडिया ने S-400 लगाया हुआ है और कहां पे कौन सा रेडार लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इंडियन साइबर यूनिट्स ने मल्टीपल रेडार एमिशंस इंटरसेप्ट किए हैं, जो रियल टाइम में डायरेक्टली सिक्योर US सर्वर्स तक डेटा भेज रहे थे। यानी ये कोई रूटीन सॉर्टी नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड एस्पियोनाज मिशन था, यानी जासूसी थी। इस बात पर कई रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। अगर हम इस पूरे इवेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात देखें तो वो था भारत का रडार रिस्पॉन्स। त्रिवेंद्रम के पास एक स्वॉर्ड फिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार एक्टिव था, जो DRDO ने खुद बनाया है। इस रडार का काम होता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करना और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना।
भले ही अमेरिका कहता हो कि F-35B को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत का ये स्वॉर्डफिश इतना एडवांस निकला कि इसने F-35B को भी, एक 5th जनरेशन जेट को भी डिटेक्ट कर लिया, और ना सिर्फ डिटेक्ट किया, जैम भी कर दिया। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक स्कैन करने की होती है। 14 जून की रात स्वॉर्डफिश रडार ने F-35B के ऐसा एमिशंस को लॉक कर दिया था। उसके बाद एक डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पल्स उस एयरक्राफ्ट पर फायर किया गया। इस जैमिंग से कॉकपिट में तुरंत मल्टीपल अलर्ट्स आए। पायलट को नेविगेशन और रडार फेलियर का वार्निंग दिखने लगा। यानी कि भारत के स्वॉर्डफिश ने अमेरिका के इस F-35B को पूरी तरह से जैम कर दिया था, और यही वजह बनी उस इमरजेंसी डिसेंट की और उस लैंडिंग की, और फाइनली तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, इंडियन एयरफोर्स और DRDO की जॉइंट टीम्स ने एयरक्राफ्ट को सिक्योर करने में मदद की, लेकिन पायलट एयरक्राफ्ट को खाली छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। पर कहा जा रहा है कि भारत ने इस एयरक्राफ्ट के लॉग्स को कैप्चर कर लिया है, जिस डर से अमेरिका इसको हैंगर के अंदर भी नहीं जाने दे रहा था। लेकिन भारत के पास आज की डेट में सब टेक्नोलॉजी मौजूद है, और पता चलता है कि अमेरिका से भी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत की निकली। और सोर्सेज के मुताबिक सिचुएशन की सेंसिटिविटी देखते हुए भारत ने रशियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी इसमें इनफॉर्मल कंसल्टेशन के लिए इन्वॉल्व किया है। रशियन टीम से लिमिटेड इनपुट्स लिए जा रहे हैं ताकि रेडार सिग्नेचर एनालिसिस को कंफर्म किया जा सके, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि लैंड होने के बाद अभी तक भी इस F-35B के सारे रेडार्स स्कैनिंग लगातार कर रहे थे। हालांकि उसको भी भारत ने डिटेक्ट कर लिया था, भारत के सिस्टम्स ने डिटेक्ट कर लिया था, और अब कंट्रोल कर लिया गया है। और इसीलिए भारत रशियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ट्रंप इस बात से अब घबरा गए हैं कि भारत के पास उनकी इस टेक्नोलॉजी की वो सब बारीकियां जो इसको स्टेल्थ बनाती थी वो आ चुकी हैं, और भारत पहला देश बन गया है जिसने एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट किया, जैम किया, और अब रशिया के साथ मिलकर इस अमेरिकन टेक्नोलॉजी का खेल खत्म किया जाएगा। पूरी भारतीय डिफेंस कम्युनिटी में एक नैरेटिव सेट हो गया है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा एस्पियोनेज अटेम्प्ट था, जो कवर अप करने की कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है। और एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने तो यहां तक कहा कि अगर भारत का स्वॉर्डफिश एक्टिव ना होता तो अमेरिका अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाता। इंडियन एयर फोर्स ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू फॉर्मल प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाई है। अमेरिका ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया और बोला कि नो स्पाइंग, दिस वाज जस्ट अ टेक्निकल माल फंक्शन। और ट्रंप का अभी भी यही कहना है कि दुनिया में कोई कंट्री F-35B को लॉक नहीं कर सकती। तो सवाल उठता है कि फिर अमेरिका इसको लेकर क्यों नहीं जा पाया? इतने दिन से ये अभी भारत में ही क्यों खड़ा है? लेकिन इनसाइडर्स बोलते हैं कि DRDO ने सब लॉग्स और एविडेंस को एक सिक्योर बैकअप में बना रखा है। ये सब फ्यूचर नेगोशिएशंस और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, और रशिया का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रशिया के इन्वॉल्वमेंट की बात आते ही ट्रंप ने भारत को एक धमकी भी दी है कि वो 24 घंटे में कैसे भी इस प्लेन को भारत से निकाल लेगा। और ट्रंप का कहना था कि भारत ने जबरदस्ती इस जेट को रोक के रखा हुआ है, पर भारत भी इन खोखली धमकियों के सामने डटकर खड़ा है, और इस बार अमेरिका की साजिश से पर्दाफाश कर रहेगा। तो फाइनली भारत के स्वॉर्डफिश रडार ने एनिमी एनिमेशंस को लॉक किया, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग ने एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर दिया, वो भी 5th जनरेशन जेट को, और रशियन टीम्स से भी लिमिटेड कंसल्टेशंस हुआ ताकि एनालिसिस कंफर्म किया जा सके। आज भी इस घटना को लेकर कई सवाल हैं कि क्या ये सच में सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था? अब जैसा बताया गया कि हाइड्रोलिक फेलियर्स था, तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाइड्रोलिक फेलियर्स के केस में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन लगते हैं ठीक करने में, इतना टाइम नहीं लगता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये F-35B अब कबाड़ा हो चुका है, और इसका श्रेय जाता है भारत के डिफेंस सिस्टम्स को। इसके बाद F-35B को शायद कोई भी कंट्री खरीदना नहीं चाहेगी, और ये पर्टिकुलर जेट अमेरिका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या भारत ने सही में एक लाइव जासूसी मिशन को रोक दिया है, और सिर्फ भारत के पास अब पूरे विश्व में वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास भी नहीं, जो 5th जनरेशन फाइटर्स को भी लॉक कर सकता है और जैम कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।